अब बात करते हैं मझगांव डॉक, जीआरएसी समेत कुछ डिफेंस शेयर्स की, जहां पर आज भी तेजी बरकरार है। फिर से चलते हैं आशीष के पास। आशीष, क्यों है तेजी? सर काफ़ी बढ़िया मूव देखने को मिला और जब से आप देखें तो वेस्ट एशिया में तनाव है। एक चीज़ लगातार हम हाईलाइट करें कि डिफेंस स्पेस को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये सेक्टर ऐसा है जिसमें नॉन नेगोशिएबल आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेंगे, किसी भी देश को ग्रोथ यहाँ पर लानी पड़ेगी और बिल्कुल वैसा ही देखने को मिल रहा है। कल दरअसल सबसे पहले बात करते हैं मझगांव डॉक की, जिसमें आप देखें तो यहाँ पर खबर निकल कर आई थी कि 99,000 करोड़ के आसपास की डिफेंस डील साइन हो सकती है। और उसके बाद कल हमने देखा था कि स्टॉक में एकाएक 7-8% से ज़्यादा के बड़े मूव्स थे। अब बाजार बंद होने के बाद आधिकारिक तौर पर पुष्टि हो चुकी है। कंपनी ने बताया कि हाँ, फाइनल टॉक्स जारी हैं और इसके बाद देखें तो आज भी एक फॉलोअप एक्शन देखने को मिला। तकरीबन 6% से ज़्यादा की तेज़ी रही है और इसी के चलते अगर आप देखें तो पूरा डिफेंस पैक झूम रहा है। सब में बहुत बढ़िया मूव देखने को मिलेंगे। कोई भी डिफेंस पैक का स्टॉक देखें, अच्छी तेज़ी के साथ यहाँ पर कारोबार देखने को मिल रहा है। और Q3 के अंत तक इनकी जो ऑर्डर बुक है ये अपने आप में बड़ी सिग्निफिकेंट है, 23,758 करोड़ के आसपास की है। और लगातार जो नए कोलैबोरेशन, नए ऑर्डर विन जो देखने को मिल रहे हैं, ये अपने आप में बहुत अच्छा है। अच्छा, मझगांव डॉक के बाद अगर आप बात करें गार्डन रीच शिप बिल्डर की, तो यहाँ पर दो ट्रिगर है। एक तो खबर यहाँ पर कल भी आई थी कि कोलैबोरेशन यहाँ पर भारत फोर्ज की जो सब्सिडरी कंपनी है कल्याणी स्ट्रैटेजिक के साथ इन्होंने करार किया है, जहाँ पर ये अनमैन्ड सरफेस वेसल्स और ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल्स ये बनाने के लिए करार कर रहे हैं। और इस कोलैबोरेशन के बाद हमने देखा कि तेज़ी आई, लेकिन एक्चुअली असल तेज़ी यहाँ पर जब आई, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से एक्स पर एक पोस्ट देखने को मिला जहां पर तारीफ की गई गार्डन रीच शिप बिल्डर की कि ये सिर्फ शिप तक बनाने तक सीमित नहीं है। अगर आप देखें तो कंपनी बल्क ग्रीन शिप बिल्डिंग, इलेक्ट्रिक फेरीज, हाइब्रिड सिस्टम वाले और एआई एनेबल्ड डिज़ाइन पर काफ़ी फोकस कर रही है। इसके बाद तो स्टॉक ने देखे पलट कर नहीं देखा और लगातार बड़ी तेज़ी देखने को मिली। लेकिन आज पूरा डिफेंस पैक जो है बहुत ज़बरदस्त एक्शन में। डिफेंस पैक ज़बरदस्त एक्शन में इस समय आपको दिखाई देगा। आप धर्मेश जी, मझगांव डॉक 2 दिनों में 15% के करीब रैली, आप लेंगे इस लेवल पर या अगर है तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे? देखिए अनुज जी, अगर है तो स्टे इन्वेस्टेड रहेंगे और अगर लेना भी है तो कोई तकलीफ नहीं, लेने में जरूर लेनी चाहिए और फिर बट नजरिया लंबा रखना चाहिए यहाँ पर भी। और एक जो प्रॉब्लम हो जाता है डिफेंस कंपनी के साथ जो हम लोग लेते हैं, और नॉर्मली क्लाइंट्स से भी ये क्वेरी आती है कि 1 या 2 क्वार्टर भी नंबर हिलते हैं और वहां पर फिर वो बोलने लगते हैं कि नंबर खराब आ गया क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो पहला बात तो ये है कि डिफेंस कंपनी को आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिए ना, आप ईयर ऑन ईयर एनालिसिस करें, या बेहतर है 2 साल या 3 साल के नजरिए से भी देखें। आप इनके ऑर्डर बुक को देखिए, अभी जितनी भी डिफेंस कंपनियां टोटल मिला के आप देखो तो 4.5 to 5 टाइम्स उनकी ऑर्डर बुक है एग्जिस्टिंग रेवेन्यू के सामने। प्लस जितने नए एमओयू करार हो रहे हैं, ये न्यू एज डिफेंस टेक्नोलॉजी के हिसाब से करार हो रहे हैं, उनके ऑर्डर्स आने बाकी हैं। अभी 1-1.5 साल में फिजिबिलिटी आएगा, फिर वो चलता रहेगा। तो 10-15 साल के लिहाज से अगर स्ट्रक्चरल स्टोरी देखें तो यहाँ कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। 12 से 15% के आसपास का ग्रोथ रहेगा। नॉर्मली टाइम लगता है एक शिप बनाने में, प्लेन बनाने में, हेलीकॉप्टर बनाने में, तो वहां पे हर क्वार्टर में वो डिलीवरेंस मिल नहीं सकती है। तो वो माइंड में आप रेडी रखिए। पोर्टफोलियो स्टॉक्स है ऑलमोस्ट 20% एलोकेशन। हम लोग तो ये एडवाइस करें कि आपको डिफेंस पे रहना ही चाहिए स्टेक। बीएल एक ऐसी कंपनी है जहां पर आप एक रेगुलर डे टू डे सप्लाईज भी लेते हैं, इनके चिप्स जो प्रोडक्ट से सप्लाई करते हैं, तो वो क्वार्टर क्वार्टर भले आप देख सकते हैं। तो पहली क्लैरिटी ये होनी चाहिए। और दूसरी बात अनुज जी, देखिए डिफेंस का बजट तो बहुत बड़ा है, बट जो लिस्टेड कंपनीज आप इनके टोटल रेवेन्यू देखें तो अभी भी 70,000 करोड़ के आसपास ये टोटल रेवेन्यू करते हैं। इसमें 60,000 करोड़ सिर्फ 2 कंपनियां देती है आपको। 33,000 करोड़ के आसपास एचएल है और 28,000 करोड़ के आसपास, 23,000 करोड़ के आसपास बीईएल है। इसको हटा के देखें तो कोई भी कंपनी 1,000 करोड़ का भी रेवेन्यू नहीं करती है, मोर और लेस उसके पास आती है। तो ये बहुत बड़ा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है इन सबके पास रेवेन्यू, इनके टॉप लाइन बढ़ने में। तो नेट में अगर छोटे भी एक है तो पोर्टफोलियो पाइए। आप अगर 2 साल 3 साल रुक सकते हैं तो यहाँ से भी, यहाँ जितने भी स्टॉक्स हैं पर्टिकुलरली एचएल, बीएल तो एंड माझगांव डॉक डेवलप तो मुझे दिखते हैं यहाँ से।